अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुझे ना मैसेज आ रहे थे तो काफ़ी ना, तो मैंने सोचा चले जी मैं अपनी ना फुल डे की रूटीन शेयर कर ही देती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है ये वाली रूटीन शेयर करना, साथ साथ मतलब रिकॉर्ड भी करना होता है और साथ साथ फिर एडिटिंग वगैरह करना भी बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चले जी मैं ये भी कर देती हूँ। कराची से कोई हैं फॉलोवर, उन्होंने स्पेशल बड़े मैसेज किए जी कि भाई अपने फुल डे की रूटीन दिखाएं, आप किस तरह से अपना घर मैनेज करते हैं। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बस होता है कि सुबह बस मैं वैसे पहले भी अपनी काफ़ी व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ मॉर्निंग की रूटीन में, कि बस सबसे पहले उठती गर्म पानी करना होता है, बाल्टी में डालना होता है हाथ मुँह धुलवाने के लिए बच्चों का, और हस्बैंड ने मैंने वज़ू वगैरह करना, उसके लिए इकट्ठे बाल्टी कर लेती हूँ गर्म। उसके बाद फिर ये होता है कि जो कूलर में गर्म पानी डालना होता है। अब तो वैसे मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन हम जिस एरिया में है ना अभी भी ठंड है, तो बच्चों के गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ना फिर मैं कूलर में भी गर्म पानी ही डालती हूँ। अच्छा जी, बस ये 2 काम करने के बाद बच्चों का ब्रश वगैरह करा लेती हूँ, आटा वगैरह गूँना हो वो करा लेती हूँ। बच्चों को रेडी करके ना मतलब ब्रश करा दिया, हाथ मुँह धुला दिया, बच्चों को आराम से बिठा देती हूँ अंदर रूम में। मैं फिर आराम से अपना किचन वाला काम कर लेती हूँ, कि अगर वैसे मोस्टली रात टाइम आटा गूँध लेती हूँ दोपहर में, लेकिन आज नहीं था गूँधा हुआ, तो बस फिर आज मैंने सुबह में ही गूँधा था। साथ मैंने चाय रख ली थी, आलू उबालने के लिए सुबह ही रख दिए थे गर्म पानी वगैरह करने के बाद, क्योंकि आज था कि चलें बच्चों को आलू के पराठे बना दूँ। अच्छा जी, ख़ैर बस आलू उबाल लिए थे, और ये मैं रेसिपी वैसे आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आलू इस तरह से उबाल लेने हैं, उसमें सारे स्पाइसेस जो आप लोगों को पसंद है डाल देने हैं। मैंने इसमें डाला था साबुत धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया डाल के ना, और बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया था। प्याज डाल लेती हूँ अपने लिए, अगर मैंने खाना हो अपने पराठे में। बच्चों के और हस्बैंड नहीं खाते प्याज ना, उनके स्टमक इशू है, तो बस फिर मैं प्याज उनके लिए नहीं डालती। तो बस इस तरह से ये होता है कि बस जी ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा जब पता हो ना कि इंसान ने खुद करना है, तो बड़ा ईजी और कंफर्टेबल होकर कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बड़े ही खूबसूरत से किचन में आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करूं, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मैं बहुत ही खूबसूरत सा किचन ख़रीद कर और फिर उसमें अपनी वीडियोस आप लोगों से शेयर किया करूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, खैर तो बस मेरा ये था, बस आटा वगैरह गूँध गया था और सारा बना के, और बस इस तरह से अमेज़ा तैयार कर लिया था, और फिर बस मैंने पेड़े बना लिए थे। पेड़े बना के बस फिर वो, जैसे मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ, छोटे-छोटे दरमियाने साइज़ के पेड़े बना के, और दरमियान में बस आलू का अमेज़ा रख लेना है, एक छोटी सी रोटी बना के, फिर उसके ऊपर दूसरी वाली डाल देनी है। अच्छा, मैं ना बहुत से व्लॉगर्स का देख रही थी कि ना एक ही रोटी बड़ी वाली लेके ना, तो वो उसके अंदर भर के अमेज़ा, और उसी को के अंदर ना उसे बंद करके ऐसे पेड़े की शक्ल में ना, और वो मैंने वो ट्राई किया था, पर मुझे नहीं था वो इतना अच्छा लगा। ये अपने हमारी अम्मियों, नानियों, दादियों वाले तरीक़ों वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बेस्ट रहती है। खैर जी, बस मेरा नाश्ता हो गया था रेडी, और बच्चों को और हस्बैंड को करा दिया था नाश्ता, और जो उनको दे दिया था, एक पराठा दिया था, तो उन्होंने आधा खाया, आधा बच गया था, वही मैंने उनके लंच बॉक्स में रख दिया। मैंने कहा चलो जी स्कूल में खा लेंगे। बस जिस तरह से बच्चों को फिर साथ ही मैं रेडी कर लेती हूँ, हस्बैंड के जूते वगैरह पॉलिश करके उनको दे देती हूँ, बच्चों के जूते वगैरह निकाल लेती हूँ, और बस उन्हें आजकल इनकी ना बस ये कोट और पैंट ही पहनाती हूँ नीचे, क्योंकि उन्होंने हाई नेक वगैरह पहनी होती है, तो स्कूल वाले इतना इशू नहीं करते, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और इनका स्कूल है दूर, तो इन्होंने जाना होता है रिक्शे पे। जब ये रिक्शे पे जाते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए फिर ना नीचे वाले कपड़े नहीं उतारते, कि भई ये हाई नेक वगैरह नहीं उतारते, तो बस उनके ऊपर ही इनको ना इस तरह से बस कोट पहना के और बच्चों को बस स्कूल भेज देती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है। इसके बाद होता है कि सफाई कर ली। आज वैसे मैंने भी सफाई नहीं की थी, बच्चों को भेजने के बाद खुद नाश्ता कर लिया था, मुइज़ को करा लिया था, तो सफाई वगैरह मैंने नहीं की थी। मैंने कहा चले पालक वाला काम है, आज बना रही थी आलू पालक, तो मैंने कहा जी चले पालक बना लेती हूँ पहले। मतलब मेरा ये होता है, अगर सब्ज़ी लंबी वाली हो ना, लाइक सब जैसे पालक बनानी है, शलजम वगैरह कटिंग करनी है, तो जिस सब्ज़ी का हो ना कि भाई गंद होना है, तो मैं फिर पहले सब्ज़ी बनाती हूँ, बाद में सफाई करती हूँ, ताकि इससे ना मेरे घर में गंद ना बिखरे ज़्यादा। पहले वो गंद हो जाता है, फिर वो इकट्ठा ही एक बारी सफाई में सिमट जाता है, और बस सिर्फ हांडी रखनी होती है। अच्छा, आज की रेसिपी में ना मैं आलू पालक भी बड़ा अच्छा ईज़ी सादा
सा तरीका से शेयर करूँगी, बड़े मज़े का और बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही ईज़ी से तरीके से ना जल्दी से बन जाता है। बस फिर मैंने साथ ही सब्ज़ी बना ली थी और साथ मैंने ना कर लिया था कि चलिए जी मैं बर्तन वगैरह लगा देती हूँ। साथ ही मैंने अपने बर्तन समेट लिए थे, बर्तन लगा लिए थे। ये आप लोग देख सकते हैं जी, आलू मैंने कटिंग करके ऐसे ढाँप के रख देती हूँ टोकरी में अपने। और किचन आप लोग देख सकते हैं, मैंने साथ ही अपना किचन भी साफ़ कर लिया था और एक साइड पे दूध गर्म रख दिया था। तो बस इस तरह से जी मैं अपने बर्तन साथ-साथ लगा लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देख रही थी, एक मैंने व्लॉग देखा, मतलब छोटी-सी वीडियो, इतना टाइम भी नहीं होता बस घर के कामों में और अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में ना टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक छोटा-सा बस मैंने क्लिप देखा था उनका, बहुत ही अच्छा व्लॉग था। वो बात कर रही थी इस पे कि ना मेरा रूम ना हमेशा बिखरा होता है, बच्चे हैं छोटे और जो भी मेरी कोई ससुराल की आंटी आती है या मतलब जहाँ पर भी वो रहती है तो वो आकर बातें कर जाती हैं कि जी ये बच्चों को तमीज़ है, हमारे भी बच्चे थे, हमने भी बच्चे पैदा किए थे, दिस एंड दैट ये वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब हाँ, हम लोग वाक़ई में ही दूसरों की बातों में आके ना मतलब हर कोई अपना टाइम भूल जाता है, चाहे इसमें मैं भी हूँ, तो शायद कल को मैं भी अपना वक़्त भूल जाऊँगी कि मेरे बच्चे भी ऐसे गन डाल के और ऐसे बखेर के रखते थे सारी चीज़ें। तो इंसान अपना टाइम भूल जाता है, बस जब आगे आपके जो रियाया आपके आगे आती है उनका आप लोगों को दिखता है कि भाई जी हाँ, बस ये इन्होंने समेटा नहीं हुआ। हालाँकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा घर भी सिमटा हो, बच्चे भी साफ़-सुथरे हों। हर औरत ही अपनी तरफ से करती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी भाभी है तो वो नहीं करती होगी या मेरी बहू आएगी तो वो नहीं करेगी। बस ये होता है कि वक़्त की बात होती है, कुछ हमारे बच्चे आजकल ज़्यादा शरारती हैं और मैं ये कहती हूँ कि वाक़ई में ही दूसरों के पीछे कि अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको बच्चा ने पोज़ीशन नहीं ली, फर्स्ट क्यों नहीं आया, या जी आपके बच्चों ने घर में गंद किया हुआ है, तो इस चीज़ में आके ना अपने बच्चों के ऊपर आप फ्रस्ट्रेशन मत उतारें कि अपने बच्चों को आप ना इस तरह से करें कि जी ज़ुल्म करना है लोगों की बातों में आके कि मार-धाड़ और इस तरह से कि जी ज़रूर आप लोग साफ़-सुथरे ही रहें और ज़रूर आप लोग रूम को समेटें। बच्चे तो बच्चे हैं, जिन घरों में बच्चे नहीं होते वो वैसे ही सिमटे हुए ही होते हैं। जहाँ पर बच्चे हों तो वो ही घर बिखरे हुए और पता चलता है कि बच्चे हैं उस घर में। अच्छा जी, ख़ैर ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, मैंने पालक ना अच्छे से वॉश करने के बाद ना कुकर में डाली थी और उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। हल्दी पाउडर डाला था, नमक मिर्च डाल दी थी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया था और साथ मैंने डाला था थोड़ा-सा धनिया पाउडर और मैंने सारी चीज़ें डाल के 1 प्याली पानी की डाल दी थी, जैसे आप लोग देख सकते हो, और बस मैंने कुकर कर दिया था बंद। बड़ा ही ईज़ी सा सादा-सा तरीका है। अच्छा, भुनाई के वक़्त मैं डालती हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लोग देख सकते हैं कि पालक मेरी बिल्कुल बैठ गई थी और बिल्कुल ही थोड़ी-सी हो गई थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा-थोड़ा सा ही खाते हैं। मैं, हस्बैंड और बच्चे ही हैं, फ़िलहाल आंटी भी गई हुई हैं आजकल। तो बस ये अच्छे से भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद ना जिससे हम साग बनाते हैं ना, साग को मथते हैं, मतलब साग को पीस लेते हैं, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। तो हम ना इसकी हेल्पर की मदद से ना इसको बस अच्छे से और थोड़ा-सा और क्रश कर लेना है, पालक को ना पीस लेना है, थोड़ा-सा भी सॉफ्ट कर लेना है। बस ये करने के बाद ना इसमें मैंने ऑयल डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और ऑयल डाल के अच्छे से इसकी करनी है भुनाई। बस ये मैं कहती रहती हूँ पहले भी कि जो आप खाना प्यार से बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी, तो उसमें कुदरती ही जायका आ जाता है, वो अल्लाह की तरफ से ही अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप प्यार से ना नहीं बनाएँगे, आवाज़ारियत से या बस ऐसे सर से उतारने वाला काम करते हैं तो वो तो फिर ऐसे ही बनेगा। अच्छा जी, ख़ैर अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। आलू डालने के बाद भी मज़ीद भुनाई, बस ये मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी की एक टिप है कि जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई की जाए ना उतनी ही हांडी अच्छी बनती है। बस आलू डालने के बाद भी मज़ीद अच्छे से भुनाई की और फिर मैंने उसे पानी डाल के थोड़ा-सा ही पानी डाला था, तकरीबन 1 प्याली, और मैंने आलू गलने के लिए रख दिए थे कि चलें जितना मैं बाकी के काम कर लूँगी इतना मेरे आलू गल जाएँगे। अच्छा, सैटरडे था, बच्चों ने आ जाना था स्कूल से, तो मैं बस वेट कर रही थी। मैंने वॉशिंग शुरू कर दी थी, लगा दी थी साथ में वॉशिंग मशीन भी। मैंने कहा मैं इतना रोटी बना के, सालन बना के रख देती हूँ और जैसे ही बच्चे आएँगे ना तो बस वॉशिंग मशीन में मैंने सिर्फ डाले थे अभी टॉवल और हस्बैंड के जो साफ़ कपड़े होते हैं ना वो डाल के तो बस मेरी हांडी तकरीबन तैयार थी। फिर अब मैंने कहा चले जी बर्तन भी लग गए, हांडी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो बस मैं सफाई कर लूँ। फिर मैंने साथ ही सफाई कर ली थी अपनी, और सफाई करने के साथ ना मेरा ये था, बस मैं लालच लिया हुआ था कि जल्दी-जल्दी ना मैं सफाई करने के बाद वॉशिंग का काम थोड़ा-थोड़ा कर लूँ और साथ में ना रोटी बना लूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि मुझे ये था कि सैटरडे है तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म आज ही वॉश कर दूँ और कल फिर ये होगा कि
कल ना सिर्फ मुझे कपड़े इस्त्री करने वाला काम होगा, लेकिन आज ना बस अल्लाह ताला ही हिम्मत देने वाले होते हैं। आज मैं जितना मुझे लग रहा था मैं थकी हुई थी, उतना ही मैंने बस सारा काम ही कर लिया था। आज मैंने वॉशिंग भी लगा ली थी और साथ ही ना मैंने इवनिंग में थोड़े से गीले और थोड़े से सूखे कपड़े थे, मैंने साथ ही कपड़े प्रेस किए हस्बैंड के और बच्चों के, और उन्हें थोड़ी देर के लिए और धूप में हैंगर में डाल के ना लटका देती हूँ। इतने अच्छे सूख जाते हैं और इतने अच्छे कपड़े प्रेस होते हैं ना इस तरीके से, बड़े अच्छे तरीके इस तरीके से प्रेस हो जाते हैं। अच्छा जी, खैर साथ ही बस फिर मैंने सफाई करने के बाद रोटी बना ली थी। हम हाउसवाइफ्स को तो कहा जाता है कि जी बस इनको तो कोई काम ही नहीं होता, ये तो सिर्फ हांडी बनाती हैं। आई थिंक सारी औरतों को ये सुनने को मिलता होगा, सारी खवातीन को। मुझे भी ऐसे ही कुछ सुनने को मिलता है कि बस ये तो सिर्फ हांडी बनाती है और तो कोई काम ही नहीं होता। खैर जी, कहने वाले जो मर्जी कहते हैं। बस इस तरह से फिर मेरी रोटी बन गई थी। आप लोग देख ही रहे हैं कि बस सारा दिन मेरा बिजी ही गुजर जाता है, इसी तरह से होता है। बच्चों के साथ घर में हस्बैंड के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, किसी एक के लिए भी कुछ भी थोड़ा सा भी रह जाए तो बस फिर जी सारा किया कराया आपका सारा ज़ाया हो जाता है। बस वो एक चीज़ देख ली जाती है कि जी आपने ये काम नहीं किया। खैर जी, बस जब पानी डालने के बाद मैंने खोला तो कुकर मेरी रोटी भी बन गई थी और बस हांडी भी मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से मसाला। और ये मेरा पालक जो है, आलू पालक, बड़ा ही मज़ेदार साइज़ इसी तरीके से आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बड़े ही मज़े का बनता है। अच्छा, मैंने ऑयल या घी ना वैसे बहुत सी चीज़ों में आप लोग आजकल देख रहे होंगे मैं डाल देती हूँ, वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ अपने बच्चों के, अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में भी, कि हम लोग मोटे ना हो जाए। और मोटे होने के साथ ये होता है जो मोटे हो जाए ना फिर ज़्यादा बीमारियाँ भी लग जाती हैं। बस ये जी बड़ी मज़ेदार सी आलू पालक तैयार थी। बच्चे मेरे आ गए थे, उन्हें मैंने खाना खिलाया, हस्बैंड को खाना दिया और साथ ही मैंने उनकी यूनिफॉर्म उतारी। और ये आप लोग देख सकते हैं जी, बस मैंने साथ साथ वॉशिंग लगा ली थी और उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी उतार के वो भी वॉश कर लिए थे। और जो बाकी घर के कपड़े थे उनके, जो उनके मतलब उन्होंने पहनते हैं वो घर में, वो वाले भी मैंने वॉश कर लिए थे, उनको नए साफ़ कपड़े धुले हुए पहना दिए थे। तो बस जी मेरी होती है ऐसे मेरी रूटीन होती है। वैसे मेरा ये स्पेशल नहीं होता कि मैं हर सैटरडे को ही लगाऊं मशीन इवनिंग में, कभी कभी मैं संडे की मॉर्निंग में भी लगा लेती हूँ, कभी कभी 2-3 दिन बाद अगर कपड़े मुझे लग रहे हैं कि ज़्यादा है तो मैं तब भी लगा लेती हूँ। बस खुद जो करना होता है काम, फिर पता होता है कि इंसान ईजी तरीके से जैसे खुद को आसानी लग रही है कर ले। अच्छा जी, खैर बस हमारा काम ही है, हम दुनिया में आई ही सारी ख़वातीन इसलिए कि अपने हस्बैंड अपने बच्चों को खुश रख सकें, उनके सारे काम कर सकें। चाहे एंड पर हस्बैंड भी और सब यही कह दें कि जी तुमने तो किया ही कुछ नहीं है। ये वैसे रियलिटी है, ये मैं ये नहीं करी कि टोंट करी इस तरह से, ये सारी ही ख़वातीन का मसला है। ये शायद हमारा मसला है या फिर हमारे साथ रहने वालों का मसला है कि जी जो भी कर लो, जितना भी कर लो, एंड पर यही होता है कि जी तुमने तो किया ही कुछ नहीं है, तुम तो करती कुछ नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला अजर देने वाले होते हैं। और इस चीज़ से ही इंसान को बड़ा, मुझे तो इंस्पिरेशन ही मिलने लगी है कि चले जी अल्लाह ताला अजर देने वाले। और वाकई में ही ये तो मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि लोग अजर नहीं देते, अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देने वाले, इस दुनिया में अजर दे देते हैं अल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला हस्बैंड की, बच्चों की, हम सब की खैर रखे, हमारे घरों में खुशियाँ सलामती हो, रिस्क दे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला औलाद दे और घर दे, सुकून दे कि जहाँ पर हम काम कर सकें। ये काम भी मेरी अम्मी कहती हैं काम करम होते हैं और मेरी सास भी यही कहती है कि काम तो करम होते हैं। ज़ाहिर है इंसान है, ज़िंदगी है, घर आबाद है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब रिश्ते हैं तो काम है। और अगर कोई हो ही ना तो फिर काम कहाँ से कर लेगा इंसान। काम जब हो, कोई इंसान ही नहीं होगा तो काम कहाँ से कर लेगा। खैर जी, बस मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, ऊपर डाल आई थी। और बस जब मैंने, क्योंकि आज धूप ज़रा तेज़ थी, तो जब मैंने 2-3 घंटे बाद देखा तो बस कपड़े सूखे हुए थे। इतने में मैंने बच्चों को तैयार करके ट्यूशन वगैरह भेज दिया था। तो बस फिर कपड़े मेरे सूख गए थे, फिर मैंने कपड़े उतारे और साथ ही जो हस्बैंड के और बच्चों के थे ना यूनिफॉर्म वगैरह, वो मैंने साथ ही प्रेस भी कर लिए थे। प्रेस करके वो मैंने हैंग आउट कर दिए थे अलमारी में। अच्छा जी, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और फॉलो किया करें टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए व्लॉग में।